हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपका जो टेस्ट था उसका अपनी वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। L1 के लिए सबसे जो आपका पहला प्रश्न है, बोल्शेविक समझौते के संबंध में कथन व कारण पर विचार कीजिए। कथन आपको दिया है, बोल्शेविक जो समझौता है वो बेंगू किसान आंदोलन में संपन्न हुआ। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। जो बोल्शेविक ये समझौता होता है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये जो समझौता है सन 1922 के अंदर कहां पर होता है? अजमेर के अंदर होता है। यहाँ के जो जागीरदार थे ठाकुर रावत अनूप सिंह व किसानों के मध्य होता है। कारण, बोल्शेविक का शाब्दिक अर्थ श्रमिकों के विपक्ष में बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया। ये यहाँ पर गलत है। श्रमिकों के विपक्ष में नहीं लिया गया था, ये श्रमिकों के पक्ष में लिया गया था। ये श्रमिकों के पक्ष में बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया था। लेकिन यहाँ के जो ठाकुर थे रावत अनूप सिंह जी, इनको तुरंत ही क्या बुला लिया जाता है? उदयपुर बुला लिया जाता है। क्योंकि बेंगू जो है आपका मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और इस समझौते को अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ के ठाकुर रावत अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया जाता है। और यहाँ का जो नया प्रशासक बनाया जाता है वो अमृतलाल को बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो कथन है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जो कारण दिया गया है वो गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। तो देखिए, कथन सत्य है, कारण असत्य है। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, बोल्शेविक जो समझौता है काफी बार पूछा जाता है। कौन से आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से है, बेंगू से है, बूंदी से है। तो आपका जो बेंगू किसान आंदोलन है उससे संबंधित है। अजमेर में हुआ 1922 के अंदर। ये किसानों और यहाँ के जो ठाकुर रावत अनूप सिंह है उनके मध्य हुआ। और ये श्रमिकों के पक्ष में हुआ था, विपक्ष में नहीं हुआ था। ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न था अगला। निमुचाणा किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है। निमुचाणा जो किसान आंदोलन है 14 मई 1925 अलवर के अंदर होता है। यह आंदोलन राजपुताना की अलवर रियासत में हुआ। बिल्कुल सत्य है। निमुचाणा में हुए नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। अलवर के उस समय जो शासक जो जयसिंह के समय हुआ, ये भी कथन आपका ठीक है। यानी उस समय जो अलवर के शासक थे वो जयसिंह जी थे। 14 मई 1925 को अलवर रियासत के बानसूर क्षेत्र के निमुचाणा गांव में जो छज्जू सिंह द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो यहाँ पर जो सभी के सभी कथन है वो सत्य है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी, यानी डी नंबर जो विकल्प है अपना उत्तर हो जाएगा। यानी चारों जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सत्य है। अगला, सन 1857 की क्रांति का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव जो है वो क्या हुआ था? यानी जो अपने राजस्थान के अंदर अपने 1857 की क्रांति पढ़ते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। उसका उस क्रांति का जो राजनीतिक प्रभाव है वो क्या निकल कर आया? देखिए, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर यहाँ का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश ताज के जो अधीन कर दिया गया। अपने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ते हैं। राजस्थान में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता की समाप्ति हुई। राजस्थान के राजा व सामंत निर्दयी, विलासी, क्रूर व अत्याचारी हो गए। रियासती जनता का शोषण व उत्पीड़न बढ़ने लगा। तो यहाँ पर अपने से 1857 की जो क्रांति है उसका तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव पूछा गया। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इस क्रांति के बाद जो है यहाँ पर भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और इनको सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। और 1858 का जो अधिनियम अपने पढ़ते हैं। चलिए, अगला है महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। यह आपके प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। जैसे उसमें स्वतंत्रता ये जो संग्राम चल रहा था अपने राजस्थान के अंदर अपने प्रजामंडल आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। उस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर ये भरतपुर से संबंधित प्रश्न है। जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो है 1938 के अंदर आपके गोपीलाल यादव के द्वारा की गई थी। वहां पर जो महिला नेता है, यहां पर ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल की जब भी बात आएगी यहां पर जो महिला आंदोलन का नेतृत्व करती थी उसका नाम था सत्यवती शर्मा। 2 महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? जो भरतपुर प्रजामंडल था, भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है, इन आंदोलन में जो महिलाओं का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपकी सुशीला त्रिपाठी का। ठीक है। ये जो सुशीला त्रिपाठी थे इनके पति का नाम था लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी।
जो कि अजमेर के रहने वाले, जो कि आपके अलवर के रहने वाले थे। अलवर के अंदर जो जन जागृति का कार्य करते थे वो इनके पति किया करते थे। ठीक है, और इन सुशीला त्रिपाठी को यहाँ पर जो भरतपुर प्रजामंडल है उसके इस प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण क्या है, इनको जेल में डाल दिया गया था। काफी बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार से प्रश्न आता है पंजीयन की मांग के कारण जेल में किसको डाला गया, तो वो होंगे आपकी सुशीला त्रिपाठी। यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है भरतपुर प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तब आपको याद रखना है सत्यवती शर्मा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है आपके भरतपुर प्रजामंडल से बनते हैं और एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न ये काफी बार जो है पूछा जाता है। और यहाँ का जो प्रजामंडल अपने जानते हैं, प्रजामंडल के अंदर जो किशनलाल जोशी है, गोपीलाल यादव है, और इस ये जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है राज्य से बाहर कहाँ पर हुई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना काफी बार पूछी जाती है, राज्य से बाहर रेवाड़ी के अंदर हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन ध्यान में रखना। अगला, निम्न में से कौन अजमेर के निवासी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में जो है लोकसभा के भी सदस्य रहे। मास्टर भोलानाथ, हीरालाल शास्त्री, ज्वाला प्रसाद शर्मा और अपना है शोभाराम जी। तो यहां पर जो अपना उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी जो अजमेर के निवासी थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में लोकसभा के सदस्य भी बने आगे चलकर, तो वो व्यक्ति कौन थे, आपके ज्वाला प्रसाद शर्मा थे। ये कौन थे, ये अजमेर के निवासी हुआ करते थे। और राजस्थान के जो अपने प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हैं वहां पर भी इनका जिक्र आता है। ये जो HSRA, ठीक है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आपकी ये पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके ये सदस्य हुआ करते थे। कहाँ के निवासी थे, ये अजमेर के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा इनका संबंध जो है अजमेर के अंदर उसमें जो रेल हड़ताल हुई, जो डोगरा कांड हुआ, या मेयो कॉलेज के अंदर जो बम कांड हुआ, इन सभी के अंदर इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो ज्वाला प्रसाद शर्मा है कहाँ से बिलोंग करते हैं, अजमेर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। इसके साथ ये बाद के अंदर जो है आगे चलकर लोकसभा के सदस्य भी बने थे। और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये सदस्य भी रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको कथन ध्यान में रखना है। अगला, निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। राजस्थान का जो एकीकरण है अपने 7 चरणों में संपन्न हुआ था, उसमें से बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, ठीक है, इन चारों रियासतों को मिलाकर के आपका मत्स्य संघ बनाया गया था। सबसे पहला चरण बिल्कुल सही है। फिर झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ राजस्थान संघ भी आ सकता है या फिर पूर्व राजस्थान भी आ सकता है। ठीक है, ये जो आपका दूसरा चरण है उसकी बात हो रही है। ये कथन भी आपका ठीक है। अपने को छांटना है सुमेलित नहीं है, यहां पर विशेष ध्यान देना है, सत्य असत्य नहीं है। फिर है राजस्थान संघ, जब राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिला दिया गया तब अपना तीसरा चरण संपन्न होता है संयुक्त राजस्थान। ये भी आपका कथन ठीक है। अगला, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ को मिलाकर वृहत राजस्थान बना, ये आपका कथन जो है गलत है। वृहत राजस्थान के अंदर आपकी चारों जो बड़ी रियासतें थी, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और जयपुर को जोड़ा गया था। इसके अंदर आपकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन चारों बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। मत्स्य संघ को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो कथन है आपका गलत हो जाएगा। तो डी नंबर जो आपका विकल्प है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। राजस्थान के एकीकरण में से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, किस शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की गई और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों के द्वारों पर लगाया गया। देखिए, कन्यावध को लेकर अपने राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वहां पर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आपसे सीधा पूछेगा राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई, एक तो ये पूछेगा। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है जो आपकी कोटा रियासत है, इन्होंने 1833 के अंदर, ठीक है, यहाँ के शासक हुआ करते थे राव राम सिंह जी द्वितीय।
ठीक है, राव राम सिंह जी के टाइम आपके 1833 के अंदर रोक लगा दी गई थी। और ये प्रयास किसका था? ठीक है, विलिंगसन के प्रयासों से 1833 में सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी आपकी कोटा रियासत। लेकिन यहाँ पर अपने से मारवाड़ पूछा गया है। ठीक है, यानी किस शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की गई, और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों में, यानी मारवाड़ में रोकने का कार्य किसने किया था? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वो है राजा तख्त सिंह जी। राजा तख्त सिंह जी, सी नंबर। तो दोनों ही ध्यान में रखना है। अगर मारवाड़ आपसे पूछा जाएगा तो मारवाड़ के अंदर राजा तख्त सिंह जी। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो वो अपनी रियासत पूछेगा तो कोटा। कब? 1833 ईस्वी। और यहाँ के कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दुर्ग दिए गए हैं, दूसरा आपको आक्रमण वर्ष दिया गया है, यानी सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर और जालोर। एक प्रकार से जो राजस्थान के अंदर जो साके हुए हैं वही आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आपका जो सिवाना का साका है, चित्तौड़ का है, रणथंभौर है और जालोर के अंदर है। अलाउद्दीन के समय आक्रमण हुए अपने जानते हैं। तो चित्तौड़ के अंदर कब होता है? 1303 ईस्वी, यानी बी के अंदर 4 आएगा। ठीक है, बी के अंदर 4 नंबर आएगा। रणथंभौर के अंदर सर्वप्रथम 1301 ईस्वी, 3 आएगा। जालोर का 1308 ईस्वी का है, 2 नंबर। तो 1 4 3 2 मिलान करना है। 1 4 3 2, 1 4 2 3। सिवाना का ए में 1 आएगा भी। अच्छा, ए में 1 आ गया। यहाँ पर शायद कुछ त्रुटि है, ध्यान रखिएगा। अभी चित्तौड़ का है, ऐसे ही कर लो। चित्तौड़ का 1303 ईस्वी का है। रणथंभौर की अगर अपनी बात करें 1301 ईस्वी का है। जालोर का 1308 और सिवाना का 1305। सिवाना में ए में 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, बी में 4 आना चाहिए। 1, बी में 4। रणथंभौर में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 होना था। ठीक है, इसको सही कर लेना। 1 4 3 2, 3, इसको भी सही कर लेना। अगला, निम्न में से कौन सा जो कथन है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के जो विषय में सत्य नहीं है? महाराजा जो गंगा सिंह जी हैं उनमें से पूछा गया। बीकानेर के जो राठौड़ शासक है, ठीक है, आधुनिक भारत के भागीरथ इनको बोला जाता है। महाराजा गंगा सिंह जी नरेंद्र मंडल, यानी भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। सबसे पहले आपको नरेंद्र मंडल की स्थापना वर्ष ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा जाता है। 1921 के अंदर ये स्थापित हुआ था। और वहां पर जो प्रथम चांसलर या अध्यक्ष जो बने थे वो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी। ठीक है, इस नरेंद्र मंडल का गठन वर्ष पूछा जाता है 1921 ईस्वी। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो याद रखिएगा, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह जी हैं इन्होंने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों, इन तीनों के तीनों में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, तो ये कथन भी ठीक है, दूसरा भी आपका ठीक है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। गजशाही जो सिक्के हैं महाराजा बीकानेर के शासक महाराजा गज सिंह के टाइम शुरू हुए थे। और ये जो गजशाही सिक्का है एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। बीकानेर के अंदर आपको 3 सिक्के ध्यान में रखने हैं। कई बार सीधा प्रश्न सिक्कों में से पूछ लिया जाता है। बीकानेर के अंदर एक सिक्का जो है आपका गजशाही, जो कि एक चांदी का सिक्का हुआ करता था, बीकानेर शासक महाराजा गज सिंह ने चलवाया था। एक यहाँ पर शाह आलम शाही सिक्का चलता था, ये भी आपका चांदी का सिक्का हुआ करता था, जो आपकी बीकानेर रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर एक आपका डोडिया सिक्का, जो कि तांबे का हुआ करता था। ठीक है, उस समय जो कोड़िया चलती थी। तो ये जो तीनों ही सिक्के हैं, गजशाही, सायलम और डोडिया, ये तीनों ही बीकानेर रियासत के सिक्के। डोडिया आपका तांबे का है, सायलम और गजशाही दोनों चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इनमें से जो गजशाही सिक्का है वो आपके महाराजा गज सिंह के टाइम का है, ना कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। 1913 में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की सभा की स्थापना की, ये कथन भी आपका ठीक है। तो गलत कौन सा है, सत्य कौन सा नहीं है? 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में भी ये प्रश्न आ चुका है और बार बार ये प्रश्न आता है। जयपुर के जो शासक थे महाराजा जयसिंह जी, ठीक है, इनके द्वारा
जो 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था वो कहाँ कहाँ पर करवाया गया था। देखिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। अगला है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। आगरा में नहीं था भी, यहाँ पर भी आगरा है, यहाँ पर भी आगरा है और यहाँ पर भी आगरा है, तीनों ही गलत। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। इनमें से जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? जयपुर वाली है, ठीक है। और ये जो बनारस है इसको वर्तमान में आपको वाराणसी नाम भी आ सकता है, ठीक है। ये जो बनारस शहर है इसका प्राचीन नाम क्या है? काशी है। मुगल और ब्रिटिश के टाइम इसको बनारस के नाम से अपने जानते हैं और इसका जो आधिकारिक नाम है वो वाराणसी है। 1956 से इसका ये वाराणसी नाम है। तो बनारस भी आ सकता है और वाराणसी भी आ सकता है, इसको अपने वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। ये वेधशालाएं 5 जगहों पर बनाएगी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस या फिर वाराणसी। आगरा में नहीं थी। और सबसे अगर बड़ी वाली पूछी जाएगी कौन सी हो जाएगी? अपनी जयपुर वाली हो जाएगी। तो ए नंबर उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में कौन से जो है वो सत्य है? यानी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ इसके बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कौन से कथन सत्य है। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, ये कथन बिल्कुल सत्य है भी, ठीक है। और ये जो जगमाल है, जगमाल ये आपका जो दतानी का युद्ध होता है वहां पर ये मारा भी जाता है। अगला, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया यानी प्राप्त कर लिया, तो ये कथन भी आपका ठीक है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध करने को उकसाया था, ठीक है भी, ये कथन भी आपका ठीक है। तीनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। अगला, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम जो असफल प्रयास, यानी ये सफल नहीं हुआ था। इसमें कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है राणा प्रताप को रोकने के लिए, ठीक है, या महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा भेजा गया अंतिम दूत कौन थे? वो आपके जगन्नाथ कछवाहा थे, ठीक है। सन 1584-85 में अंतिम रूप से ये आए थे, लेकिन इनका ये जो प्रयास था वो असफल रहा। एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया और ये जो प्रयास इनका असफल रहा। तो यहाँ पर जो चारों कथन है आपके सही हो जाएंगे। तो 1 2 4 2 3 1 2 3 4 ए नंबर विकल्प जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से जो कौन सा कथन है वो असत्य है? ठीक है, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा है, उनमें से प्रश्न आपका बना है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बिल्कुल ठीक है। वे संगीत प्रेमी हुआ करते थे, बिल्कुल ठीक है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये कथन भी आपका ठीक है। वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर इसने दिया है वे स्वयं विद्वान न थे, दे रखा है इसने, जबकि वो क्या थे? स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। यहाँ पर जो असत्य कौन सा हो गया? डी नंबर विकल्प। क्योंकि महाराणा कुंभा अपने जानते हैं, महाराणा कुंभा स्वयं कितने विद्वान थे, इनकी स्वयं की रचनाएं पूछी जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे संगीत मीमांसा, जो कि आपका एक संगीत का ग्रंथ है, ठीक है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, सबसे बड़ा ग्रंथ है इनका, जो कि 5 भागों में बंटा हुआ है। कौन सा? पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश और वाद्य रतन कोश। इसके 500 भागों के नाम पूछ लिए जाते हैं। संगीत राज हो गया, संगीत मीमांसा हो गया, इसके अलावा इन्होंने कामराज रतिसार जो कि काम शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। इसके अलावा और अपने बात करें इनके ग्रंथों की, तो इन्होंने आपके सूड प्रबंध भी दे सकता है या फिर सुधा प्रबंध भी आपको दे सकता है। सुधा प्रबंध भी आता है परीक्षा में नाम, सुधा प्रबंध। इसके अलावा इन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं, जैसे संगीत रत्नाकर इनकी क्या है? टीका है। चंडी शतक भी क्या है? इनकी टीका है। तो महाराणा कुंभा जो है स्वयं तो विद्वान थे ही थे, और साथ में यहाँ पर इसने कथन दे दिया स्वयं जो विद्वान है वो नहीं थे। और इनकी जो प्रसिद्ध टीका है वो कौन सी है? रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया टीका की इन्होंने रचना की थी, जो कि आपके गीत गोविंद पर आधारित है। गीत गोविंद किसका था? जयदेव का। टीका आप जानते हो, यानी कोई पहले से जो लिखा गया ग्रंथ है
उसके ऊपर उसका एक प्रकार से अनुवाद समझ सकते हो, उसको विस्तारित करके अच्छे से समझाना, उसी के ऊपर क्या होता है, पूरा टिका होता है। ये टिक्का एक प्रकार से अच्छा ट्रांसलेशन है, विस्तार करके इसको समझाना। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, जबकि वो स्वयं भी क्या थे, विद्वान थे। इनके ये जो सभी के सभी ग्रंथ है, संगीत मीमांसा है, संगीत रत्नाकर है, कामराज रतिसार है, संगीत राज हो गया, ठीक है, रसिक प्रिया है, संगीत रत्नाकर है, चंडी स्तक है, सभी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा इनको। अगला, मध्यकालीन राजस्थान में उत्तराधिकारी शुल्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन को चिन्हित करें। जोधपुर में जो उत्तराधिकार कर को पहले पेशकशी और बाद में हुक्मनामा कहा जाता था, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भी। जोधपुर के अंदर जो उत्तराधिकार कर था उसको पहले पेशकशी और बाद में हुक्मनामा कहा जाता था, ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है। मेवाड़ और जयपुर में इसे नजराना कहते थे, ये कथन भी आपका ठीक है। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर क्या है, उत्तराधिकार शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो आपके कथन सही है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी के सभी जो यहाँ पर कथन है वो सही दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है आपका मध्यकालीन जो राजस्थान में उत्तराधिकारी शुल्क है उससे बनाया गया है, तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही है, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से प्रतिहारों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार है मंडोर में स्थित चामुंडा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे। अगला, प्रतिहार शासक जो है नागभट्ट प्रथम ने जयवराह की उपाधि धारण की। ये एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर जो जयवराह दे रखा है, पहली बात तो यहाँ पर जयवराह उपाधि नहीं है, आदिवराह आना था। और ये जो आदिवराह की उपाधि है, आदिवराह अजय या फिर प्रभास पाटन है, ये किसकी थी, महिर भोज। और प्रतिहारों में यही महिर भोज है, इनको क्या है, पितृहंता शासक भी बोला जाता है, पितृहंसा शासक, क्योंकि इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। ठीक है, तो महिर भोज की जो उपाधियां हैं, आदिवराह है, प्रभास पाटन, इनको चौहानों में पितृहंता शासक और सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। तो यहाँ पर कथन जो भी है गलत है। अबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी जो चंद्रावती थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। महिर भोज को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का जो है शत्रु कहा जाता था, ये कथन भी आपका ठीक है। और यही वो महिर भोज शासक है जिनके टाइम में आपकी जो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना होती है। तो यहाँ पर कथन बी जो है आपका गलत हो जाएगा। असत्य ही अपने से पूछा है, सत्य नहीं है। चलिए अगला है, निम्नलिखित शासक तथा राजधानी में से असुमेलित युगम को बताइए। एक तरफ अपने को शासक दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी राजधानी दे रखी है। लुम्बा, चंद्रावती, शिवभान, सिरोही, साहसमल, शिवपुरी। देखिए जो लुम्बा देवड़ा चौहान है, इन्होंने क्या है, सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती, तो ये बिल्कुल ठीक है। शिवभान जो है, इन्होंने सिरोही नगर की स्थापना की थी सन 1405 ईस्वी के अंदर। शिवभान जो है, इन्होंने सिरोही नगर की नींव डाली थी। सिरोही नगर की नींव डालने का जो श्रेय इनको दिया जाता है 1405 ईस्वी में। हालांकि सिरोही की जो विधिवत स्थापना है, इनकी जो विधिवत इनको स्थापित किया था वो किसने किया था, साहसमल देवड़ा ने, मल देवड़ा चौहान ने। कब, 1425 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आगे वाले हैं, शिवभान, सिरोही, साहसमल, शिवपुरी, ये दोनों ही गलत हो गए। तो कथन केवल एक यहाँ पर अपना सही है। असुमेलित बताना है तो 2 और 3 बी नंबर हो जाएगा, केवल एक जो है अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथन व कारण पर विचार कीजिए। लुम्बा देवड़ा जो चौहान है, उन्होंने 1311 में देवड़ा चौहान राजवंश की नींव डाली थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथन व कारण पर विचार कीजिए। कथन, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जो है नीम का थाना सीकर में स्थित है। 2800 ईसा पूर्व जो है ये सभ्यता मानी जाती है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। इसकी खोद और उत्खनन का जो श्रेय है वो रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार को जाता है, प्लस आपको विजय कुमार, दोनों उत्खनन करता काफी बार पूछे जाते हैं।
ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में तांबे की आपूर्ति होती थी। तो ये कथन भी आपका ठीक है। कथन और कारण, कारण है, अच्छा कथन और कारण दिया है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सत्य है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो आपकी नीम का थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे अवस्थित है। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है। ये जो सभ्यता है ये आपकी कांतली नदी के किनारे स्थित हुई थी। यहाँ पर जो तांबा मिलता है उसमें 99% शुद्धतम तांबा पाया जाता था, और यहीं से गणेश्वर सभ्यता से आपका जो तांबा है वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कारण जो भी सही है और कथन भी यहाँ पर सही है। कथन की जो कारण है वो व्याख्या सही रूप से कर रहा है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं भी। कारण कथन की पूर्ण व्याख्या करता है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कारण जो है कथन की पूर्ण व्याख्या करता है। यहां पर देखिए अल्प दे रखा है, अति न्यून दे रखा है, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। और ये जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है इसे गैरिक मर्दभांड वाली संस्कृति भी बोला जाता है। गैरिक मर्दभांड आ सकता है, या फिर कर्पस वर्णी मर्द पात्र वाली संस्कृति भी बोला जाता है। यहाँ के जो मिट्टी के पात्र हुआ करते थे उसे काले प्लस नीले रंगों से सजाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर मछली को पकड़ने के लिए बहुत सारे कांटे मिले हैं। ठीक है, और गणेश्वर को बचाने के लिए, क्योंकि ये कांतली नदी घाटी किनारे स्थित हुई थी, यहाँ पर एक बांध का भी प्रमाण मिला है। तो ये सभी की जो सभी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। पत्थर का यहाँ पर बांध भी बना हुआ था, और उत्खननकर्ता आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखने हैं, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। अगला, अधोलेखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए, आरोही क्रम। यहां पर आपको अभिलेख दिए गए हैं और उनका कालक्रम आपको बताना है। बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख और उच्चकला अभिलेख। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपका बिजोलिया अभिलेख है ये 1170 ईस्वी का है। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा में मिलता है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ये जो बिजोलिया अभिलेख है आपके सोमेश्वर चौहान का माना जाता है। जो आपका नेमिनाथ अभिलेख है ये 1230 ईस्वी का है। ठीक है, आबू में मिला है, 1230 ईस्वी का है। जो तेजपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर बनवाया गया है देलवाड़ा में, वहां पर इसके अंदर जो आपका रावर शासक है उसके बारे में अपने को जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये 1230 ईस्वी का है। कहां पर मिला है? आबू। अगला, गोसुंडी जो अभिलेख है ये आपको नगरी चित्तौड़, नगरी कहां पड़ती है? चित्तौड़ में पड़ती है, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ में। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? गोसुंडी अभिलेख, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की हमें जानकारी देखने को मिलती है। और इस गोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का जो कार्य है वो डॉक्टर भंडारकर जी ने किया था। ठीक है, अगला है जो आपका बुचकुला अभिलेख। बुचकला अभिलेख ये 1815 ईस्वी का है, और ये बिलाड़ा जोधपुर में मिला था। बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में। और इसके अंदर जो आपका नागभट प्रतिहार शासक है उसके बारे में इस बुचकला अभिलेख के अंदर जो हमें जानकारी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो बुचकला अभिलेख है इसकी जो खोज है वो ब्रह्मभट्ट नानूराम के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर अपने को केवल कालक्रम बताना है, तो सबसे आरोही बताना है इसके अंदर कालक्रम के अनुसार। सबसे पहला कौन सा आएगा? गोसुंडी 3 नंबर, उसके बाद आएगा आपका बुचकला 4 नंबर, फिर आएगा बिजोलिया 1, फिर आएगा नेमिनाथ। 34-12 किस में है? 34-12 बी नंबर। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कालक्रम ध्यान रख लेना इनका। अगला, चलिए अब इसके बाद आपके ज्योग्राफी के प्रश्न है जो कि आपको बीएल सर करवाएंगे, और आगे के जो कल्चर के प्रश्न है वो भी मैं साथ में करवा देता हूं, और ज्योग्राफी के प्रश्न आपको बीएल सर करवा देंगे। ठीक है, चलिए भी सबसे पहले ये वाला, राजस्थानी शास्त्रीय संगीत के जो घराने हैं उनमें कौन सा युगम जो है वो सुमेलित नहीं है। आपको युगम बनाकर दिए गए हैं शास्त्रीय संगीत के जो घराने हैं, वहां से कल्चर में से प्रश्न बना है आपका। जयपुर घराना मंदरक खां, या ठीक है मंदरक खां भी आ सकता है और सदारक खां भी आ सकता है। ठीक है, मेवाती घराना पंडित जसराज, बिल्कुल ठीक है। डागर घराने की स्थापना बहराम खां डागर। और बीनकार जो घराना है ये जयपुर का उप घराना है। ठीक है, सदारक खां नहीं आएगा।
रज्जब अली आएगा। बीनकार घराने के जो संस्थापक है वो कौन है? रज्जब अली, रज्जब अली। और ये जयपुर का क्या है? एक उप घराना है। जयपुर घराने की जो स्थापना है वो मनरख खां और सदारंग खां द्वारा की गई। तो ये यहाँ पर क्या है? असुमेलित हो जाएगा आपका। डी नंबर जो है असुमेलित है। जो आपके शास्त्रीय संगीत के घराने हैं वहां से प्रश्न बना। अगला है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह बोला जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये जो कर्नल जेम्स टोड है, ये जो सर्वप्रथम भारत आए थे, कब आए थे? 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत के अंदर इनका प्रवेश हुआ, बंगाल के अंदर हुआ। राजस्थान के अंदर इनका जो प्रवेश है 1806 ईस्वी के अंदर होता है, भीलवाड़ा के अंदर सर्वप्रथम प्रवेश होता है। इनको जो कर्नल की उपाधि मिली है वो उपाधि इनको 1813 ईस्वी में मिलती है। और ये काफी लंबे समय तक जो आपका पश्चिमी राजस्थान है यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और वहीं पर रहते हुए इन्होंने जो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, इनको जो है कुछ धनराशि प्रदान की गई थी और उन्होंने बोरासवाड़ा का किला, जिसे वर्तमान में अपने टोडगढ़ किला के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण जो है इनके द्वारा करवाया गया था। तो इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कहां पर काम किया? उदयपुर में। जोधपुर स्टेट, जोधपुर दे दिया है तो गलत हो गया। कोटा एवं बूंदी नहीं भी। बीकानेर एवं जोधपुर नहीं। बचा कौन सा? पश्चिमी राजपूत स्टेट। 3 नंबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी समय तक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया था। अगला, इनके जो कथन है वो काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने क्या कहा है, और जो आपकी अरावली है उसके बारे में इन्होंने कौन सा कथन दिया है, और राजस्थान के बहुत सारे जो राजमहल है जो अपने कला एवं संस्कृति के अंदर पढ़ते हैं, उनके अंदर इनके जो कथन काफी बार पूछे जाते हैं। पुस्तक के बारे में आप जानते हो उनकी। चलिए, किस संत के द्वारा दादू जन्म लीला परिचय ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये जो जन्म लीला परिचय ग्रंथ की रचना है दादू जी के, वो किसने की थी? संत जन गोपाल जी ने की थी। किसके द्वारा की गई है? संत जन गोपाल जी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला सुमेलित करना है। एक तरफ अपने को बोली दी है, दूसरी तरफ अपने को जिला दे रखा है। तो ये जो जगरोती बोली है ये कहाँ की है? आपके करौली की है। 4 नंबर। लाठी जो है आपके मारवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। नागरचोल आपके टोंक। और जो दावड़ी बोली है इसका जिला आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। 4 3 2 1 मिलान करना है। 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, ए नंबर, 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जैसे बोलियां हैं, वांगड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। चलिए, राजस्थान की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं संस्थापक एवं स्थिति का कौन सा युगम जो है वो सुमेलित नहीं है? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर द्वारा उदयपुर के अंदर 1952 के आसपास है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराजा राम सिंह जयपुर के अंदर 1857 ईस्वी। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान सुबोध अग्रवाल चूरू के अंदर। तो यहाँ पर तो तीनों ये सुमेलित है। अगला है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय, राजेंद्र भारती नहीं आएगा, केशवानंद भारती आएगा। ठीक है, कौन आएगा? केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद जो भारती है कहाँ के हैं? मंगलूणा गांव सीकर के हैं। इन्होंने सूरतगढ़ में नहीं, इसकी जो स्थापना है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय, इसकी स्थापना जो है हनुमानगढ़ जिला के अंदर पड़ता है आपका संगरिया, वहां पर की थी। संगरिया हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर पड़ता है। तो डी नंबर जो है आपका असुमेलित है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। अगला, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है? मोताणा जो प्रथा है जो आपकी आदिवासी जनजातियां हैं, ग्रासिया है, भील है, विशेष रूप से जो मेणा है, इनमें ज्यादा प्रचलित है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किए जाने वाला शोक कार्यक्रम नहीं होगा भी। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता नहीं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना नहीं। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ठीक है, हर्जाना जो है वसूला जाता है। ये जो आदिवासियों की एक परंपरा है जो कि विशेष तौर पर जो ग्रासिया, भील और जो मेणा है उनमें ज्यादा प्रचलित है। डी नंबर हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए मेवाड़ी पगड़ियां और ठिकाने। आपने जानते हैं जो मेवाड़ है उसके अंदर प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे। ठीक है, 16 ठिकाने हुआ करते थे। हालांकि बाद के अंदर जो है 19वीं शताब्दी के अंदर
19वीं सदी के अंदर जो है इनकी संख्या बढ़कर 21 और बाद में ये 24 तक चली गई थी, लेकिन मुख्य रूप से 16 जो ठिकाने हुआ करते थे और इनके जो ठिकानेदार है उनको उमराव बोला जाता था। इसके बाद जो है द्वितीय श्रेणी के अंदर, ये प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के अंदर ठिकानों की संख्या 32 हुआ करती थी, जिन्हें 32 के सरदार बोला जाता था। और तृतीय श्रेणी, जिनको अपने क्या बोलते थे, गोल बोला करते थे, इनकी जो संख्या है वो सैकड़ों हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो ठिकानों के ये जो ठिकाने हुआ करते थे, इनको अलग अलग पगड़ियां इनमें प्रचलित थी। वहीं से जो आपका प्रश्न पूछा गया है, जैसे चुड़ावत शाही पगड़ी है, ठीक है, ये कौन से ठिकाने की हुआ करती थी? ये जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे, जिनको अपने क्या बोलते हैं, उमराव, उनकी पगड़ियों का मिलान करना है। चलिए भी देखते हैं। जो चुड़ावत शाही पगड़ी है वो कौन से ठिकाने की हुआ करती थी? वो थी आपके भैंसरोडगढ़, ठीक है। ए में आएगा, नहीं, सुलुम्बर, चुड़ावत, रतन सिंह चुड़ावत पढ़ा है अपनों, ये रहा 6 नंबर। हाँ, चुड़ावत, चुड़ावत शाही जो पगड़ी आपके सुलुम्बर ठिकाने की हुआ करती थी। तो आपकी मानसाही पगड़ी है वो आपके भैंसरोडगढ़ ठिकाने की हुआ करती थी। जसवंत शाही जो है आपके देवगढ़ ठिकाना, ठीक है। हमीर शाही जो है आपके पनेड़ा, मांड शाही जो है आपके कानोड़, और जो बन्नौर भीलवाड़ा वाला, यहाँ की जो पगड़ी है वो राठौड़ी पगड़ी। कैसे चल रहा है? यानी ए में 6 आएगा, बी में 5, 6 5 6 5, इन दोनों में ये वाला काट दो, 6 5, उसके बाद 4, फिर डी में 3 आएगा, 4 3 2 1, अच्छा सी नंबर विकल्प हो जाएगा, सी नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। और ये ठिकानों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के पूछे जाएंगे 16, जिनको मुराव, द्वितीय श्रेणी यानी 32 के सरदार 32, और तृतीय श्रेणी के ठिकानों को क्या बोला जाता था? गोल। इनकी संख्या जो है सैकड़ों में हुआ करती थी, यानी 100 से ज्यादा हुआ करते थे। अगला, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। नहीं भी, राई और जो बूढ़िया है कालबेलिया के नहीं, गौरी नृत्य के मुख्य पात्र है। गौरी नृत्य बार बार अपने पढ़ते हैं, ये तो यहाँ पर असत्य हो गया। आ गया उत्तर, यही असत्य। अगला, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तेरह ताली नृत्य जो कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कच्छी घोड़ी, नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, ठीक है भी। कच्छी घोड़ी भी आपके जो शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो ए नंबर ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। राई और जो बूढ़िया है वो गौरी के मुख्य पात्र है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है ये। अगला, लोक नाट्य एवं वादक, लोक नाट्य एवं वादक दे रखे हैं, उनको अपने को सुमेलित करना है। तो खड़ताल के प्रमुख वादक है या खड़ताल के अपने जादूगर किसको बोलते हैं? सदीक खां को बोलते हैं, ठीक है। तो ए में आएगा 6 नंबर, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। हड़ताल के जादूगर सदीक खां मंगनिया। कमायचा के कमल साकर खां जैसलमेर, 5 नंबर आएगा। पापंग के जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती, 4 नंबर। सहनाई के चांद मोहम्मद खां, 3 नंबर। तुरनाई के आपके पेंपा खां, और किशन जो सोलंकी आपके नगाड़ा की जादूगर, इनको बोला जाता है। क्या हो जाएगा? 6 5 4 3, 6 5 4 3, ये 2 है भी, 2 2 और 1, 6 5 4 3 2 1, बी नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न तो बहुत बार है। सदीक खां मंगनियार किसको खड़ताल का जादूगर बोला जाता है? तो सदीक खां मंगनियार को बोला जाता है। तो ये भी सभी आपको ध्यान में रखना है। कमायचा है, बपंग है, ठीक है, सहनाई है। चलिए अगला है, राजस्थान की लोक देवियां संबंधित राजवंश जाति का जो कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है? नारायणी जो माता है, नाइया सेन जाति, बिल्कुल ठीक है भी। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की, बिल्कुल ठीक है। जमवाय माता जयपुर के कछवाया शासकों की, बिल्कुल ठीक है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इनका जो मंदिर है, और इनके जो दीपक से क्या है, केसर टपकती है, ठीक है। ये पांचाल जाति की नहीं है भी, ये सीरवी जाति आएगा यहाँ पर, ठीक है। सीरवी जाति, प्रमुख मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और ये सीरवी जाति की क्या है? कुलदेवी मानी जाती है। और इनके मंदिर में इनके दीपक से काजल की जगह क्या टपकती है? केसर टपकती है। यहाँ पर जो डी नंबर है वो आपका असुमेलित हो जाएगा, बाकी आपके तीनों ठीक है। चलिए, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वो कौन हो जाएंगे? आपके संत गरीबदास जी, डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यानी क्षेत्रपाल अपने किसको बोलते हैं?
तो जो गांव के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, तो ग्राम देवता के रूप में छत्रपाल जी की है वो पूजा की जाती है गांव में। जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं इसको। उपयुक्त में से सत्य कथन है, मुहर्रम की 27 तारीख को मोहम्मद साहब के दोते हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। रबी उस सानी तथा जमात उस सानी के महीने में कोई जो त्योहार नहीं है। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी त्योहार जो है वो मनाया जाता है। आपका जो मुसलमानों से संबंधित है, मुस्लिम जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, ठीक है, वहां से जो ये आपका ये प्रश्न पूछा गया है, कौन से जो त्योहार हैं मुस्लिम संप्रदाय में जो ज्यादा प्रचलित है। तो अपनी बात करें, यहाँ पर सत्य कथन अपने से पूछा गया है, मुहर्रम की 27 तारीख को मोहम्मद साहब, नहीं भी ये तो गलत है, ताजिए निकाले जरूर जाते हैं लेकिन यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। रबी उस सानी तथा जमात उस सानी के महीने में कोई त्योहार नहीं है, ये भी कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी त्योहार जो है मनाया जाता है, ये आपका ठीक है भी। कथन जो है 3 नंबर जो है आपका ठीक है, वो 1 और 2 आपके असत्य है। ठीक है, तो देखिए केवल 1 नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा, ये तो असत्य है। केवल 3, ये रहा केवल 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि अपने से सत्य पूछा है। केवल 3 नंबर जो कथन है आपका मुस्लिम संप्रदाय के जो त्योहार है वहां से प्रश्न आपका ये बना है। अगला, राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या है। तो ढूंढ क्या होती है, एक रस्म होती है। ठीक है, पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव नहीं भी एक लोक नृत्य है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता की पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार, ये विवाह संबंधी एक रस्म है। विवाह निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले जो उपहार हैं उनको ये बोला जाता है। डी नंबर हो जाएगा। अब ये जो अपने जो वेशभूषा है, ठीक है, इसके अलावा जो विवाह संबंधी रस्म है या बच्चे के जन्म से संबंधित रस्में हैं उनको आपको बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, इनमें से एक प्रश्न अच्छा बनता है, मुश्किल नहीं है, इनको दोहराव करके आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। आभूषण आपको अच्छे से याद करना है, पिछली जो भर्ती परीक्षा है वहां पर भी 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, और यहां से ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। देखिए, अपने को सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है। बोर, बिंदिया, नथ और टीडी बलको। बिंदिया जो है मस्तक पर आती है और टीडी बलको आपके सिर पर आएगा, तो इस हिसाब से ये अपना कथन गलत हो गया। बोर, नथ जो है नाक का आभूषण है, बिंदिया और टीडी बलको ये भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले बोर, फिर बिंदिया, फिर टीडी बलको नहीं भी, पहले क्या आएगा, टीडी बलको आएगा। बोर और टीडी बलको दोनों सिर के आभूषण है, उसके बाद बिंदिया आपका मस्तक का हो गया, नथ आपके नाक का हो गया, फिर चोंप, गलपट्टी, गले और कड़ला। ठीक है, अभी डी नंबर क्रम पूछा है, सिर से पैर तक के आभूषणों का क्रम जो आपका सही तरीके से बताना था। अगला, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे। ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है भी, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता जो है आपके कन्हैया लाल सेठिया है। और इस कविता के अंदर ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है भी, इन्होंने पीथल किसको बोला है और पाथल जो है किसे कहा है। तो इन्होंने जो पाथल जो है महाराणा प्रताप को बोला है। इसमें पाथल किसको बोला है, महाराणा प्रताप को, और पीथल जो है आपके पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जो बीकानेर शासक राय सिंह के भाई थे। इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी, इनको कागरों झालावाड़ की जागीर दी थी, वहां पर रहकर इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की, जिससे, और इनको क्या है आपके कन्हैया लाल सेठिया ने पीथल की संज्ञा दी है, और पाथल जो है महाराणा प्रताप को बोला गया है। ठीक है भी, तो यहाँ पर आपके जो कल्चर के हैं ये भी प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब आपके राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न बचे हैं, वो आपको करवाएंगे बीएल सर। चलिए, ये लीजिए सर। हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं
जो अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के अंदर जो अक्षय ऊर्जा निगम है, जिसे हम RRECL के नाम से जानते हैं, अक्षय ऊर्जा निगम है। ये जो संस्था है ना, दो जो संस्था हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, संस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। इन दोनों का विलय हुआ था 2002 के अंदर। 2002 के अंदर दो संस्थाएं मिलाकर जो है इसका जो है एक संस्था मिलाई गई थी, वो था अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम को जो है मिलाकर यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे बात की जाए वो दो कौन सी संस्थाएं हैं, यही पूछा गया है यहाँ पे। तो वो है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड है और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी हैं। ये दो संस्थाएं हैं जिनको मिलाकर है एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 2002 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे ये कूट वाला प्रश्न है। इसके अंदर एक साइड में आपको जो है जनजातियां दे रखी हैं, दूसरी साइड में है उनके जिले दे रखी है, कहाँ पर कौन सी जनजाति है उसको मैच करवाना है, और नीचे कूट दे रखे हैं। तो बात करें यहाँ पे राजस्थान की जनजातीय सहरिया। सहरिया आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सहरिया 12 केंद्र है, साहिबाद 12 केंद्र है। तो यहाँ पे 12 कौन से ऑप्शन में, 12 एक में ही है यानी 3 में। ए में 3 है, ए में 3 इसमें नहीं है, इसको काट दो। ए में 3 इसमें नहीं है, इसको काट दो। ए में 3 इसमें है और इसमें है, मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ग्रासिया, ग्रासिया जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है। वैसे मीणा देख लो पहले। मीणा तो हमें पता है सबसे ज्यादा मीणा जयपुर के अंदर है, मतलब दय में 4 है, दय में 4 इसमें है, इसमें है। ग्रासिया सॉरी डामोर है। यहां पे बात करी जो डामोर जनजाति है ना, डामोर जनजाति है वो कहां पर निवास करती है, तो डामोर है वो है अपनी उदयपुर सिरोही के अंदर है। डामोर कहां पर है, उदयपुर सिरोही के अंदर है। और ग्रासिया कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे जो परिवहन टॉपिक है उससे संबंधित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान के अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, अजमेर है उसको बीकानेर से जोड़ता है। तो हमें पता है राजस्थान के जो मध्यवर्ती भाग के अंदर राजस्थान के मध्यवर्ती भाग अजमेर के अंदर है, वो है 89 89 किलोमीटर है। सॉरी NH 89 जो है वो यहाँ पे जो है अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। नेक्स्ट है अगला रिडकोर। रिडकोर राजस्थान रिडकोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, ये रिडकोर हैं। ये रिडकोर जो है वो दो जो संस्थाएं हैं उनका संयुक्त प्रोजेक्ट है। एक तो राजस्थान सरकार का है, इसका 50% इसके अंदर क्या है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। और एक इसका जो है राज्य सरकार तो क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है इसको। और एक जो अपनी सड़कें हैं रिडकोर की, उसके अंदर मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए एक कंपनी है, कौन सी, IL और जो FS ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है जो 50% हिस्सा है, हिस्सेदारी है राजस्थान सरकार के साथ में, ये रिडकोर के अंदर है, ध्यान रखें रिडकोर के अंदर है। IL एंड FS कंपनी है एक, जो कि जो रख रखाव का कार्य करती है और वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा 50% हिस्से के अंदर दिया जाता है इसके अंदर। अगला है, ये आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें असत्य आपको बताना है। असत्य कौन सा है, तो आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहा जाता है। जी हाँ, महुआ को कहा जाता है और इसे मावड़ी नामक जो है शराब बनाई जाती है, मावड़ी शराब बनाई जाती है इससे, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष नहीं, रोहिड़ा नहीं है, रोहिड़ा तो क्या है, राज्य पुष्प है। कल्पवृक्ष कौन सा है, कल्पवृक्ष खेजड़ी है। कौन सा है, खेजड़ी है। असत्य पूछा है तो यही जो है अपना असत्य है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, ये एकदम सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, आड़ू की लकड़ी कठपुतली बनाने में काम आती है, ये भी सही है यहाँ पे।
आड़ू की जो लकड़ी है वो कठपुतली बनाने के लिए काम में आती है। यहाँ पे बी गलत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, वो आपको कूट वाले प्रश्न है और यहाँ पे दे रखा है कौन कौन से हैं। मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, केवलादेव घना है, नेशनल चंबल सेंचुरी है। कौन कौन से हैं ये कूट वाले आपको दे रखे हैं यहाँ पे, हमें पता है सबसे लास्ट में मुकुंदरा हिल्स था, फिर रणथंभौर और फिर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर वाला है। तो ये तीनों तो क्या है, नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे ये जो लास्ट दे रखा है नेशनल चंबल सेंचुरी, ये नहीं है, मतलब द नहीं है, द इसमें आ रहा है ये नहीं होगा, द इसमें आ रहा है ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही बचा है अपना एब से। बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर्यटन सर्किट दे रखी है, दूसरी साइड में आपके जो है जिले दे रखे हैं। राजस्थान के अंदर जो है पर्यटन विभाग के द्वारा मुख्य रूप से 10 पर्यटन सर्किट है। इसके अलावा जो आपके जो है ये अपने धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बनाए गए हैं। 10 मुख्य पर्यटन सर्किट है, उनमें बात करें, पहला है ब्रज मेवात सर्किट। तो मेवात वाला एरिया हमें पता है कौन सा है, मेवात। मेवात जो हरियाणा के नजदीक है ना, अलवर भरतपुर वाला एरिया, वो है ये वाला अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर वाला है। शेखावाटी के अंदर हमें पता ही है 3 जिले आते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू ये रहा। मरु सर्किट या मरु त्रिकोण के नाम से है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो जिले हैं वो वाले हैं, और इसमें जोधपुर भी शामिल है, सही है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो एरिया है ना वो राजस्थान का मध्यवर्ती भाग जो अजमेर वाला है वो वाला है। तो देख लेते हैं ए में क्या है, ए में 1 है, बी में बात करें तो बी में 3 है, सी में बात करें तो सी में 4 है, और डी में बात करें यहाँ पे तो डी में है 2 नंबर है। तो ये कौन से में है, ए में 1 है, इसमें नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। 1 3 4 2, 1 3 4 2 है, सी आपका राइट आंसर था। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके कथन दे रखे हैं और उन पर विचार करना था, और नीचे कूट वाले प्रश्न का आपको उत्तर का सही आंसर देना था। बात करें यहाँ पे, राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में शीर्ष स्थान पर है। आंतरिक जल स्रोत खारी जिलों में नमक उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। नमक उत्पादन में राजस्थान गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे है। या फिर डीडवाना जो है ना, डीडवाना में जो आपकी देवल संस्था है, देवल संस्था है वो परंपरागत रूप से जो है नमक उत्पादन का कार्य करती है। ये यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें कौन सा जो है सत्य है ये बताना था, सत्य कौन सा है ये बताना था आपको। तो ये सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो एकदम राइट दे रखे हैं। डी इसका 1 2 3 4 सारे के सारे सत्य हैं, सत्य कथन आपको चुनना था इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपके जो है लोहा ऐसा के खनन क्षेत्र दे रखे हैं, एक साइड में उनके जिले दे रखे हैं। ठीक है, बगोली, सराय, पंचलंगी है, तो वो झुंझुनू के अंदर सही है। तांबा उत्पादक क्षेत्र नीमला रायसोला, ये नागौर में नहीं है, नीमला रायसोला लोहा ऐसा क्षेत्र है, और ये नीमला रायसोला है दौसा का है, न कि नागौर का है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। चोमू सामोद, चोमू जयपुर का है, लोहारपुर बूंदी का है, ये सारे सही है। एक जो बी आपका गलत है, नीमला रायसोला जो है ना वो दौसा का है, लोहा ऐसा क्षेत्र है जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है। अगला है कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है यानी गलत है। यांत्रिक कृषि श्रीगंगानगर, जी हाँ यांत्रिक कृषि के लिए श्रीगंगानगर जिला जाना जाता है। नेक्स्ट है आदर दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन, यानी कौन से भाग की बात कर रहे हैं, हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा है, हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर है कपास है, सोयाबीन है, जो आपका गन्ना है, और जो मसाले हैं धनिया वगैरह हैं यहाँ पे जो उत्पादित किए जाते हैं। तो ये सही है, सोयाबीन उत्पादित की जाती है यहाँ पे। तुर्तगढ़ कृषि फार्म रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल है वो दोनों की दोनों किसकी हैं, मक्का की किस्में हैं, न कि चावल की हैं। चावल की किस्म की बात करें तो माही सुगंधा के नाम से है, माही के नाम से बात की जाए तो माही सुगंधा है,
माही सुगंधा के नाम से जो चावल की किस्म है, माही के नाम से 3 किस्में हैं मुख्य रूप से, माही धवल, माही कंचन और माही सुगंधा। माही सुगंधा है वो चावल की है, माही कंचन और माही धवल है वो मक्का की है, मक्का की है, ये ध्यान रखें। मक्का अनुसंधान केंद्र जो बांसवाड़ा है उसके द्वारा विकसित की गई ये किस्में हैं। तो सी इसका गलत आंसर है। अगला है प्रदेश का पहला चावल क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? चावल क्लस्टर है वो कहां पर बनाया जाएगा? बात करें चावल क्लस्टर की, चावल क्लस्टर की, तो यह बूंदी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है राजस्थान जो कृषि विभाग है उसके द्वारा, तो उनका जो वर्गीकरण है आपको एक साइड में मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं, एक साइड में उनके जिले दे रखे हैं। पहला बात करें सिरोजम या साइरोजेक्स है वो श्रीगंगानगर के अंदर, जी हाँ श्रीगंगानगर। रेवेरिना है वो भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर सही है। लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन नवीन उत्पत्ति भूरी मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जालोर पाली नागौर में नहीं पाई जाती है, ये गलत है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारक क्या है? मूल अंशदायी कारक कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं और न्यूनतम वर्षा है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है पश्चिमी राजस्थान में? तो हमें पता है मूल कारण की हमसे बात कर रहा है, मूल कारण ये अपनी अरावली है। अरावली क्या करती है? राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में, ये तो है अपना मरुस्थल है और ये गैर मरुस्थल है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल में बांटती है। ये जो अरावली है ना, इसकी जो विकृत स्थिति है वो पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यही कारण है वर्षा का न्यून होना पश्चिमी राजस्थान में, ये वर्षा के रोकने का जो कारण करती है। अतिवृष्टि जो अपनी हम बोल सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश है जो पश्चिमी राजस्थान है, वो यहाँ से जो मानसून उठता है इस साइड से बंगाल की खाड़ी से, वो यहाँ पे टकरा के है वापिस यहीं पे वर्षा कर देता है, और यहाँ पे अरब सागर का जो मानसून है वो इसके समानांतर ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ पे कम वर्षा हो पाती है। डी इसका राइट आंसर था। अगला है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का हवा महल और चित्रित दुर्ग, रूठी रानी का हवा महल और चित्रित दुर्ग है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछ ले आपको, जो है नटनी का चबूतरा, नटनी नटनी का चबूतरा कहां पर है? नटनी का चबूतरा है, ये सारे के सारे हैं वो है पिछोला झील, जो पिछुमल बंजारे के द्वारा अपनी बैल की स्मृति में राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, पिछोला झील, पिछोला झील अपना राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, परियोजनाएं और सुमेलित करना है आपको, परियोजनाएं कहां कहां पर हैं। बात करें बांकली बांध, बांकली बांध है कहां पर है? जालोर के अंदर है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर के अंदर है। मोरेल बांध, जाखम बांध आपको पता है प्रतापगढ़ के अंदर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। मोरेल बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। मतलब ए के अंदर है 3 है, बी के अंदर है आपका 4 है, सी के अंदर 2 है और डी के अंदर आपका 1 है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 4 2 1, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। कूट वाले पर्सन को अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 पॉइंट इसके अंदर पता है ना, तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अगला फिर कूट वाला पर्सन है, आजकल ऐसे ट्रेंडिंग में रहते हैं। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में है? हमें पता है जो चंबल नदी है उस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं चंबल नदी पर? 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। 4 बांध कौन कौन से हैं? एक तो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है, राणा। तीसरा बात करें तो यहाँ पे कोटा बैराज बांध है एक बात करें तो यहाँ पे जवाहर सागर बांध है।
जवाहर सागर बांध है, ये 4 बांध हैं। इन 4 बांधों में ये जो 3 बांध हैं, ये राजस्थान के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर हैं। बाकी ये गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कोटा बैराज राजस्थान में कोटा में है, गांधी सागर है एमपी के अंदर है, ये राजस्थान में नहीं है। जवाहर सागर ये भी कहां पे है? कोटा के अंदर है। ये भी कहां पर है? कोटा के अंदर है। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये ध्यान रखें। तो ACD कहां पर है? ACD ये भी नहीं है। ACD ये रहा सी में अपना, ये राइट आंसर सी है। अगला आपको जो है असंगत को छांटना है, यानी भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन है और क्षेत्रफल है और यहाँ पे जो है जनसंख्या और उनके अवशेष के रूप में पूछा गया है। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से 61.11% इसकी जो क्षेत्रफल सही है, 40% जनसंख्या है और ये तैतीस सागर का अवशेष एकदम सही है। अरावली 9% इसका क्षेत्रफल, 10% यहाँ पे जनसंख्या और गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% यहाँ पे क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या है, 33 सागर का अवशेष, ये भी सही है। लेकिन चौथा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो हड़ौती भाग है ना, वहां पे 11.12% इसका क्षेत्रफल नहीं है, इसका 6.89% इसका क्षेत्रफल है और यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। और राजस्थान में ध्यान रखें अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। तो ये किसका है? तो ये गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ये थे अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का जो टेस्ट है हमारा, जो पहला पार्ट है टेस्ट का, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने साथी में जिन्होंने टेस्ट ले रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।